Second, your mind. दूसरा आपका मन, Your mind. आपका मन, Your mind can carry the strength of God in it. और आपका मन परमेश्वर की ताकत को लिए चल Your सकता है। mind is weak, your life is weak. और अगर आपका मन कमजोर है तो आपकी जीवन भी कमजोर हो Your जाती है। mind is poor, your life is poor. अगर आपका मन गरीब रहता है तो जीवन भी गरीब बन जाता Your है। mind is sick, you are sick. अगर आपका मन बीमार है तो आपका शरीर से भी आप Your बीमार mind हो is जाते हो। sad, you are sad. अगर मन दुखी है तो पूरी तरीके से आप दुखी If हो your जाते हो। mind is defeated, you are a defeated man. अगर मन हार गया है तो आप पूरी तरीके से हारे हुए व्यक्ति I बन जाते tell हो। you, your mind. आपका मन, When God met Joshua, जब परमेश्वर ने यहोशू को बुलाया, God told him, be strong. परमेश्वर ने उसे कहा कि तुम बलवंत बनो। Again he said, be strong. और फिर से वो करता है बलवंत बनो। Again he said, be फिर strong. वो कहता है बलवंत बनो, Because every reason is there for him to feel weak. क्योंकि हर एक वो कारण उसके जीवन में मौजूद है कि वो अपने आप को कमजोर First of all, he was born. पहले तो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। Moses died. मोसा मर चुका है, Responsibility is so huge. सारी जिम्मेदारी इतनी बड़ी है, He was feeling weak and tired and finished. और वो कमजोर महसूस कर रहा था, थका हुआ महसूस कर रहा था, खत्म हो रहा था। God talked about his mind. परमेश्वर ने उसके मन के बारे में कहा, Be strong. तुम बलवंत बनो, Be strong. बलवंत बनो। Today, many people are strong in other things. आज कई सारे लोग अन्य वस्तुओं में बहुत बलवंत है। Be strong in your mind. अपने मन में बलवंत बनो। After your eyes is your mind. अपनी आंखों के बाद आपका मन Your है। mind is chota. आपका मन अगर छोटा है You get chota salary. और तनख्वाह छोटी हो जाती है, You live in a chota house. छोटे घर में रहते हैं, Everything will become chota. हर एक बात छोटी हो जाती है। If your man is bada, अगर आपका मन बड़ा हो, you become bada. आप बड़ी Your life हासिल will कर become रहे हैं। bada. अपनी जीवन बड़ा हो Your जाता है, money will become bada. पैसा बड़ा Your हो जाता है। influence, everything. I tell you, unbelievers use the mind technique. You know, Joseph Murphy wrote a book. That book पढ़ के बहुत लोग बड़े आदमी हो गए. और जोसेफ मर्फी के एक किताब को पढ़ते ही बहुत से लोग बड़े बन चुके हैं। अरे people have read a useless book and they have minted money on that. और लोगों ने ऐसे एक बेकार से किताब को पढ़कर भी उन्होंने पैसा कमाया है। We have the book, the word, the life and reality in our hand. और आज हमारे सामने ऐसे सच्चा किताब है, जीवन है जो सच्चाई और हकीकत है, And we disrespect God. और हम परमेश्वर का अनादर करते When हैं। a person walks in late, he disrespects God. और जो व्यक्ति देरी से यहाँ पर पहुंचता है वो परमेश्वर का अनादर करता है। You will be disrespected in your life. आप अपने जीवन में भी अनादर ही It's हासिल very करोगे। true. ये We सच्चाई है। respect God, we get respect. और अगर हम परमेश्वर का आदर करते हैं, God walks in आदर- here at 9 o'clock. परमेश्वर यहाँ पे 9 बजे पहुंचा था। Okay, what time you should be reaching? आपको कितने बजे पहुंचना Very है? important. बहुत महत्वपूर्ण है। You cannot be where God is, then it's difficult. और अगर आप वहां पर Nobody नहीं is जहाँ above परमेश्वर God. है तो आप बहुत Whether मुश्किल में people हो। follow or not, you have to follow what the word of God says. चाहे लोग माने या ना माने, आप परमेश्वर के वचन के पीछे ही Second is चलें। your mind. Let's आप turn to Joshua chapter 1. यहोशू पहले अध्याय में देखे। Joshua was living inside impossibilities. यहोशू एक असंभव He परिस्थिति में was a जी रहा था। small man. वो छोटा व्यक्ति था Almost he was drowning in the circumstances. और वो अपनी परिस्थितियों में डूब रहा था। God came. परमेश्वर आता है। Hey, it's so beautiful. कितना God सुंदर। said only one word 3-4 times. परमेश्वर एक ही बात बार बार वो कह जाता है। Okay, first, number 1. See, verse 6. Be strong and of good courage. इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जाओ। Number 7. 7वां वचन, Only be strong and be very courageous. इतना हो कि तू हियाव बांधकर दृढ़ हो जाओ। Verse 9. 9वां वचन, Be strong and of good courage. और तू हियाव बांध और दृढ़ हो जा। Why God should say, be strong and of good courage? और परमेश्वर ये क्यों कहना चाहिए कि तू हियाव बांध और दृढ़ हो जा? See, I'll tell you something. If you lose your strength, you lose your life. अगर आप अपनी ताकत को खो लेते हो तो आप अपनी जिंदगी को ही खो If लेते you हो। lose your strength, you lose everything. अगर आप अपनी ताकत को खो लेते हो तो आप हर एक चीज को खो देते हो। Every man, you have to keep your strength. हर एक आदमी जो है आपको अपनी ताकत को रखना If है। you give up, you give up on you. अगर आप उसे छोड़ देते हो तो अपने आप पे आप हार मान You लेते हो। cannot give up. आप हार नहीं मान सकते। That's why God said, hey, don't worry about all these things. You only be strong.
और इसलिए परमेश्वर ने कहा कि इन विषयों में चिंता ना कर, तू केवल हियाव बांध कर दृढ़ हो जा। You know, he replied, Lord, I don't have any money. और वो कहने लगा कि प्रभु मेरे पास तो पैसे नहीं है। God said, be strong. परमेश्वर कहता है कि तू हियाव बांध कर दृढ़ हो जा। He said, I don't have popularity. लेकिन वो कहने लगा मेरी कोई पहचान Nobody is नहीं with है, me. कोई मेरे साथ God said, be लेकिन strong. परमेश्वर कहता है कि तू बलवंत हो जा। Then again he went and said, Lord, I don't have education. और वो कहने लगा कि मेरा कोई शिक्षण ही नहीं है। God said, be strong. परमेश्वर कहता है कि तू हियाव बांध कर दृढ़ हो I जा। tell you, what is your problem मैं today? आपसे कहता हूं, आपकी परेशानी क्या है? What is your impossibility आज today? आपकी असंभव बातें क्या है? God says very clearly, you see what God is saying. देखिए परमेश्वर क्या कह रहा है। Many people are strong to back answer their authorities. बहुत से लोग बलवंत है कि वो अपने अधिकारियों को उससे वो विरुद्ध बातें करें, Yeah, many people are strong to disobey. और बहुत से लोग ताकतवर है ताकि वो बातों को ना माने, Many string people are strong to talk wrong things. और बहुत से लोग ताकतवर है कि वो गलत बातें करें। Many people are strong to become disrespectful. बहुत से लोग ताकतवर है कि वो अनादर करें। God said, be strong. See, we will read this. और इसे पढ़े परमेश्वर का Verse 7. 7वां वचन, Be strong and very courageous, that you may observe to do according to all the law Moses have said to you. इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उसे सब के अनुसार करने की चौकसी कर। You be strong to obey the word of God. आप बलवंत बने ताकि आप परमेश्वर के वचन को माने। Today I tell you, I tell you, there was one person, somebody said, oh, jagda karegi boy, very strong personality. और एक व्यक्ति मुझे बता रहे थे कि अगर उसके साथ झगड़ा किया तो बड़ा ही ताकतवर व्यक्ति है। That is not strength. वो ताकत नहीं है। Don't mistake. उसे वो गलत मत समझिए, गलत मत समझिए। Be strong to obey the commandments of the word of God. आप बलवंत बने ताकि आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर सकें। Many times you have to go peaceful. Okay, boss, I make peace. Leave it. और कई बार ऐसे हो सकता है कि आप शांति के दूत बन के He आगे may बढ़ेंगे think कि you भाई have withdrawn. शायद उसी ने गलती की, He may think you are weak. वो शायद समझेगा कि आप कमजोर He may हैं think this fellow has nothing, so that he left the fight. और उसे लगेगा कि इसके पास कुछ है ही नहीं इसलिए इसने लड़ाई छोड़ दी। Be strong to do the will of God. आप बलवंत बने ताकि आप Be परमेश्वर की इच्छा पूरी कर strong सके, to obey the commandment my servant Moses has commanded you. और बलवंत बने ताकि आप उन आज्ञाओं का पूरा कर सके जिसे मूसा मेरे दास ने तुम्हें दिया। Many people to do the right thing, they have no strength or no courage. बहुत से लोग जो सही काम करने के लिए उनके पास कोई ताकत नहीं, कोई धैर्य नहीं, They flex and play in such a way that things are manipulated. और वो इस प्रकार खिलवाड़ करते हैं कि चलो हम बचे रहेंगे। You better be strong. Tell your आप neighbor, you be बलवंत बने, strong. आप बलवंत बने। How strength comes in your mind? आपके मन में ये धैर्य, ये दृढ़ता How कैसे आती strength है? comes in your mind? ये दृढ़ता कैसे आती See, है I आपके tell मन में? you, there is a time of strength. एक समय आता है धैर्य पाने का। In a day, there is something called as a time of strength. एक दिन में ताकत हासिल करने का एक समय होता It है, is between 3 a.m. and 6 a.m. और सुबह के 3 बजे से 6 बजे के बीच में If you are आता a है। man or a woman who don't pray between 3 and 6, you are a weak person. अगर आप एक आदमी हो या एक औरत हो जो ये 3 बजे से 6 बजे के बीच में कोई भी समय में प्रार्थना नहीं कर रहे हो तो आप एक कमजोर व्यक्ति हो। Okay, now you come and tell me, Pastor, I pray at 11 o'clock, I pray at 12 o'clock. I don't know this language. According to me, it is like this. Okay? और अगर आप कहते हो कि मैं 11 बजे प्रार्थना करती हूँ, मैं 12 बजे करता हूँ, तो मुझे ये भाषा नहीं पता, मैं इसी को जानता हूँ। I don't know about that because I don't find anything relevant in that. Because one thing is very relevant, God is very gracious and good. और एक बात बहुत ही स्थिर है कि परमेश्वर करुणामय है और भला है। So He may answer your prayer. तो शायद से आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर भी मिल Because He जाता is a है, gracious and a poor, good God. क्योंकि वो करुणामय और भला परमेश्वर है। Okay? Please understand. God is very gracious. He is gracious to the sinners, gracious to the unthankful people. All the useless people He is loving. Now what to do? I cannot help it. But according to the principle of prayer, it is very clear that, between 3 and 6 is called as the hour of power. और प्रार्थना के सिद्धांत के हिसाब से रात के 3 बजे से सुबह के 6 बजे के बीच का जो समय है वो प्रार्थना में सामर्थ पाने का समय है। That's it. That is the word of God saying. See, some things cannot be compromised. Okay, I can compromise. See, that is what God is a good God. और परमेश्वर भला Consider परमेश्वर। getting up at 7 o'clock मान लो आप 7 बजे उठते and हैं they're praying till 8 o'clock. और आप 8 बजे तक प्रार्थना करते Praise हो। God.
परमेश्वर की स्तुति, God is gracious परमेश्वर and करुणामय, God is good परमेश्वर भला and भी He है, will still give you power. और फिर भी आपको ताकत देगा। Okay, God is very good God. परमेश्वर भला परमेश्वर। So you go in the next category. आप दूसरे You are not in category the में। compartment in which I am talking about. मैं जिस कंपार्टमेंट Probably में you हूँ, are आप नहीं हो। in a better compartment, which is, आराम से get up, आराम से pray. Maybe it's a good compartment. I don't know about that compartment. और शायद आप एक बेहतर कंपार्टमेंट में हो जहाँ पे आराम से उठते हैं, आराम से प्रार्थना करते हैं। Okay, in this only God can have the final say, not me. इसमें सिर्फ परमेश्वर आखिरी शब्द कह सकता है, मैं नहीं। According to me, 3 to 6 is the hour of power. मेरे हिसाब से 3 बजे से 6 बजे के बीच का जो समय है, वही सामर्थ्य में प्रार्थना करने का And some समय people है। don't pray in this time. और कुछ लोग इस समय में प्रार्थना नहीं करते, Okay, till they are very powerful. फिर भी वो बहुत ही ताकतवर After है। I prayed, all the 50 people fell down. और 5 बार मैंने प्रार्थना किया, 50 लोग I गिर am not गए। against you. मैं आपके विरुद्ध नहीं हूँ, Pray over me also. मेरे ऊपर भी प्रार्थना करें। Okay, you are a great man of God. आप परमेश्वर के बड़े दास, But my Bible says लेकिन मेरा बाइबल कहता 3 है to 6 is the hour of power. 3 से 6 बजे के बीच ये If you are a सामर्थ्य का father, प्रार्थना। आप एक पिता अगर You हो, need to get up at between 3 and 6 and you need to pray for your family. आपको 3 और 6 के बीच में उठकर आपके परिवार के लिए प्रार्थना करना है। Okay, if you are a father. अगर आप एक पिता हो, And every wife, because the father is getting up and praying, every wife should first obey in this area. और क्योंकि वो पिता उठ रहा है और प्रार्थना कर रहा है, हर एक पत्नी को उनकी Okay. बातों को मानना है। And wife should help him pray between 3 and 6. और पत्नी उनकी सहायता भी करे कि वो भी इस समय के बीच में प्रार्थना कर सके। One lady pours water on her husband every day at 3 o'clock in the morning. और एक स्त्री अपने पति पर पानी डाल देती है सुबह के 3 I बजे। think, according to me, she is a very good wife. और मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी पत्नी है। She knows if this fellow is sleeping between 3 and 6, I am going to beg. वो जानती है अगर ये आदमी यहाँ पर बैठकर सो जाता है 3 और 6 के बीच में, तो मैं भीख मांगने वाली हूँ। So before she begins that, she begins this. तो वो शुरुआत करने से पहले ही वो ये काम कर लेती है। Okay, good wife. अच्छी पत्नी है, Very vision. उसका Nice दर्शन wife. अच्छा है। Little treatment is very bad, but very good only. थोड़ा बर्ताव शायद से खराब है ये, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा Take it in a दर्शन है। lighter sense. और इसे मजाक के तौर पर ही Okay, I just said it for a joke. एक मजाक के Okay, तौर पर मैंने let's कहा। go ahead. The हम आगे second is your बढ़ेंगे। mind. दूसरा आपका मन Your है, mind has to be like steel. और आपका मन एक स्टील के समान हो। Today, many people have confused mind. और बहुत से लोगों के मन आज गड़बड़ी से भरा हुआ है। Now let's turn to Isaiah chapter 50. यशया 50वें अध्याय Look at पढ़ें। this man. He was like steel. और वो एक स्टील के समान था। Isaiah 50 verse 7. The Lord God will help me. Therefore I will not be disgraced. Therefore I have set my face like a flint. Flint is the hardest rock found on this earth. क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, इस कारण मैंने संकोच नहीं किया, वरना अपना माथा चकमक के समान गड़ा किया, क्योंकि मुझे निश्चय है था कि मुझे लज्जित होना न पड़ेगा। Here is a man who put his face as steel. और यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसने अपने चेहरे को एक स्टील के समान, Because his mind was like steel. क्योंकि उसका मन ऐसे स्टील के समान था। Many people are having brittle minds. बहुत से लोगों का मन ऐसा है जो आसानी से टूट जाता They है, get very hurt very fast. वो बहुत ही जल्द चोट खा लेते हैं। Huh? Anybody say something, this fellow is discouraged. और कोई कुछ कह लेता है, ये व्यक्ति बहुत निराशा में आ जाता है। Yeah, there are many women who are like brittle. They're brittle. They're waiting for somebody to talk some nonsense to be healed, hurt. और बहुत से लोग, स्त्रियां भी ऐसी हैं जो बहुत ही कमजोर मन के हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि कोई आके उन्हें चोट पहुंचाए, They want to get hurt and they want to cry. और वो चोट खाना चाहते हैं, रोना चाहते हैं। If they cry, they feel better. वो रोते हैं तो बेहतर लगता है उन्हें। After crying, I feel better, Pastor. और रोने के बाद मुझे बेहतर लगा पासवान। अच्छा है? Huh? Huh? Hey, we don't go anywhere like all these things. और इन बातों से आप कहीं पर भी नहीं पहुंच पाओगे। With this, the bunch of people, God cannot do anything in this और world. ऐसे लोगों के साथ परमेश्वर कुछ नहीं कर Kingdom of सकता। this world is becoming kingdom. हाँ? रोने वाले झुंड के साथ क्या करेगा पिता परमेश्वर? वो भी साथ में रोएगा. Remember, God is not going to use an angel to bring all these things. और इस बात को याद रखिए कि परमेश्वर कोई स्वर्गदूत का इस्तेमाल नहीं करने वाला है ये काम पूरा करने के लिए। Huh? Many people are praying, Lord, give dreams to the Muslims. और बहुत से लोग प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मुसलमान भाइयों को सपना दे। ये कितना मूर्खता से You भरा हुआ है। cannot convince a person with your gospel. You want God to give visions and dreams. How dare you pray such?
और आप किसी व्यक्ति को सुसमाचार सुना के उसे मना नहीं सकते, और आप ये प्रार्थना कर रहे हो कि उसके सपना दिखा दो परमेश्वर। Is that witchcraft higher than God's power? क्या वो जादू टोना परमेश्वर की You सामर्थ्य cannot से बढ़कर है? convince a person with your gospel. क्या आप अपने सुसमाचार सुनाकर किसी व्यक्ति को God has to come and give vision. परमेश्वर को आके कोई दर्शन दे? ऐसा एक झुंड हुआ, God give vision to me. और वो ऐसा एक झुंड भी है जो प्रार्थना कर कि परमेश्वर ने दर्शन दिखा। इसका मुंह किधर गया, इसका सेंट किधर गया? ऐसा लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। You can't do nothing. आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। I tell you, here is a man whose face was a steel because his mind was steel. Today, how is your mind? यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका मन एक स्टील के समान था, और वो क्योंकि उसका जीवन भी एक स्टील के समान है। लड़की को कहता अब ऐसा आ जाता है, लड़की ये आदमी क्या करेगा? Who can carry you? आपको कौन उठा के ले चलेगा? You need to know where your mind is, how your mind is. आपको जानना है कि आपका मन कैसा है, कहाँ पर है। You make all not. See, I tell you something. This mind can make plans. ये जो मन है ये योजनाएं बना सकता है। See, this mind planned for people to reach the moon. और इस मन में योजना बनाई कि लोग चंद्रमा तक पहुंच सके। And the same mind made plans to destroy 5,000 people in a country in one day. और इसी मन में योजना बनाई कि एक ही देश में 5,000 लोगों की हत्या कर सके। If one suicide bomber goes, we can kill 30 to 70 people. एक सुसाइड बॉम्बर जब जाता है तो वो जब ब्लास्ट करता है तो 50 से 70 लोग मर सकते हैं। How to escalate? और कैसे उसको और बढ़ाए? Make an airplane as a suicide airplane so that we can kill masses. और ऐसे एक प्लेन बनाए जिसको सुसाइड प्लेन जैसा बनाए जो Same लोगों mind. को मना सकते हैं। Same mind. वही मन It can do such good things also. वो अच्छे काम भी कर It सकता can है, do such evil things वो also. दुष्ट काम भी कर सकता है, It can be confused also. वो गड़बड़ी में भी हो It can सकता है, do rubbish वो also. बेकार की काम भी कर सकता है, Rubbish can be done so intelligently. और इतनी बेहतरीन तरीके से वो बेकार की I काम tell करता है। you, you use your mind for the good of the people. आप अपना मन For लोगों the की good of भलाई the के लिए इस्तेमाल community. करें, समूह For के the भलाई good of के the लिए, house of prayer. और हाउस For ऑफ the प्रेयर good भलाई of the के लिए, society. समूह के भलाई For the के लिए good of इस्तेमाल our करें, country. हमारे देश के भलाई के लिए You इस्तेमाल use your करें। mind. आप अपना मन का Your इस्तेमाल करें। mind is the most important part of your life. आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण भाग आपका मन है। If you waste your mind, you waste your life. अगर आप अपने मन का इस्तेमाल नहीं कर पाते, उसे व्यर्थ करते हो, Here is a आपकी man जीवन भी ऐसी who हो made जाएगी। his mind a steel. यहाँ पे एक आदमी है जिसने अपने मन को स्टील के This समान book बनाया। was written 500 years before Jesus, so they have used the word flint. It was written today. They should have. I think somebody should read this in the Message Bible. Probably it will be a different word. और ये यीशु के से 500 साल पहले लिखा गया किताब है, इसके लिए यहाँ पे फ्लिंट या वो कठोर पत्थर के नाम पर लिखा है। आज के बाइबल में अगर आप पढ़ोगे तो अलग ही वो शब्द दिया रहेगा। Mind. मन, Your mind is your strength. आपका मन ही आपकी ताकत है। God has said, you guard your mind. और परमेश्वर ने कहा कि अपने मन को तुम सुरक्षित ठहराओ, You guard your mind. अपने मन को सुरक्षित ठहराओ, You guard your mind. अपने मन को सुरक्षित। Today I tell you, many people are abused in their minds. आज बहुत से लोग अपने मन में ही शोषित हो गए हैं। People hurt you, they hurt your mind. जब लोग आपको चोट पहुंचाते हैं तो वो आपके मन को चोट पहुंचाते हैं। You feel discouraged, you are discouraged in your mind. आप निराशा महसूस कर रहे हो, आपके मन में आपने निराशा You महसूस are किया है। confused because you are confused in your mind. आप गड़बड़ी में हो क्योंकि आपके मन में गड़बड़ी है। Let's turn to Ephesians chapter 6 verse 10. एफिसी की पत्री 6वां अध्याय। Finally, my brothers, be strong in the Lord and in the power of His might. इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति में प्रभाव में बलवंत बनो। His might should become my strength. उसकी सामर्थ मेरी ताकत बन जानी चाहिए। God has something called as might. परमेश्वर के पास ऐसी सामर्थ है। See, we don't say strong elephant. हम ये नहीं कहते सामर्थी हाथी, We say mighty elephant. हम कहते ताकतवर हाथी। Yeah, mighty. The word mighty means superhuman is called as mighty. और जो सामर्थ्य हम शब्द इस्तेमाल करते हैं उसका अर्थ है मनुष्य के बल से बढ़कर। Ephesians chapter 3 verse 16. एफिसी की पत्री 3वां अध्याय You be 16वां वचन, strengthened with might through His Holy Spirit in your inner man. कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी
मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर What बलवान हो is your जाओ। B3 Manushya? What is your inner man? Inner man is nothing but your mind. और ये अंदरूनी मनुष्यत्व ये आपका मन है, It has other areas also, but the mind is the major area. और दूसरे भाग भी है, लेकिन मन सबसे मुख्य Your भाग है, mind. सबसे मुख्य भाग है। Many people, their mind. बहुत से लोग Mind is all wavered. मन ही भटका हुआ Why will है। your life will be wavered? आपकी You जिंदगी are भी भटकी single, हुई you रहेगी। are go somewhere. आप एक मन से हो तो आप आगे बढ़ The second पाओगे, is your mind. और दूसरा है आपका मन।